हेलो स्टूडेंट, आज हम जीटीयू का जो पेपर अभी आपका बेसिक मैथ्स का हुआ था, डेट था 16 मार्च। हाँ, तो उसका आज मैं पेपर सॉल्यूशन बना रहा हूँ। मैं क्वेश्चन वाइज उसका सॉल्यूशन बनाऊंगा। अभी मैं फर्स्ट उसका लूँगा एमसीक्यू सेक्शन। ओके, तो आपका जो पेपर था बहुत इजी था, आराम से बच्चे पास हो जाएंगे, आई नो दैट। तो एमसीक्यू सेक्शन कैसा था हम देखते हैं, राइट। चलो, फर्स्ट एमसीक्यू था द लॉगरिथमिक फॉर्म ऑफ 2�3 इज इक्वल टू 8 इज ब्लैंक। हाँ, तो ये आपका ये पेपर है। हाँ, तो वो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, तो देखते हैं फर्स्ट एमसीक्यू सॉल्यूशन। आपको क्या बोला था कि 2�3 इज इक्वल टू 8, तो इसका लॉगरिथमिक फॉर्म क्या आएगा। तो वी नो दैट, इसको लॉग लगा दो तो लॉग 8 ये बंदा यहाँ पे आ जाएगा और जो पावर है वो यहाँ पे हो जाएगा, राइट। मैंने आपको बोला था लॉग के साथ जो भी है वो वैसे का वैसा बेस जाएगा सामने और सामने वाला बंदा पावर में, यानी ये फॉर्म है उसका लॉगरिथमिक फॉर्म क्या आएगा, log 8 बेस 2 इज इक्वल टू 3। तो आपको देखना है उसमें से कौन सा ऑप्शन है, तो उसमें से आपको मिलता है ऑप्शन सी। तो आंसर इज करेक्ट इज सी। और साथ में यहाँ पे आपको ऑप्शन सी के साथ यहाँ पे वो भी आंसर लिखना है, log 8 बेस 2 इज इक्वल टू 3। ओके, समझ में आया? जस्ट अ सेकंड। तो इस तरह आपको इसका फर्स्ट आंसर का एमसीक्यू का आंसर आता है, आंसर सी, log 8 बेस 2 इज इक्वल टू 3। ओके, इसके बेस में हमने बहुत प्रैक्टिस भी किया था और वही ऐसा एमसीक्यू आपको एग्जाम में पूछा है। ओके, नाउ वी टू फोकस ऑन द अनदर एमसीक्यू लाइक दिस, log 64 बेस 4 इज इक्वल टू ब्लैंक। तो वो भी कुछ नहीं है, सॉल्यूशन log 64 बेस 4, तो क्या आएगा आंसर, log 64 बेस 4। तो वी नो दैट जो यहाँ पे जो नंबर होता है उसको बेस के पावर में कन्वर्ट करो, है ना। तो क्या हो जाएगा, इट इज नथिंग बट log 4 रेज़ टू 3। 64 बोले तो 4 इंटू 4 इंटू 4, दिस इज नथिंग बट 4 रेज़ टू 3। तो 4 रेज़ टू 3 बेस 4, यानी पावर आगे आ जाएगा तो 3 log 4 बेस 4। तो log 4 बेस 4 वी नो दैट log के बाजू वाला बंदा और log का बेस दोनों सेम होता है, तो सबका मालिक एक आंसर आता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 इंटू 1 इज इक्वल टू 3। तो आंसर क्या आएगा, आंसर इज अवर ऑल्सो ऑप्शन सी एंड आंसर इज 3। ओके, आपने सिर्फ ABCD लिखा है तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, पर हो सके तब तक याद रखना है आंसर जो है ऑप्शन और जो भी आंसर है वो लिखना जरूरी है, राइट। क्योंकि एग्जामिनर को पेपर चेक करते टाइम पे उसको प्रॉब्लम होना चाहिए नहीं। ओके, नाउ आई टू फोकस ऑन द नेक्स्ट एमसीक्यू। क्या है कि log 4 बेस 5 log 4 बेस 5 इंटू log 5 बेस 4 इज ब्लैंक। तो सिंपल लॉजिक है, दोनों का बेस डिफरेंट है, तो अप्लाई द चेंज ऑफ बेस। तो log 4 अपन log 5 इंटू log 5 अपन log 4, तो आमने सामने कैंसिल हो जाएगा तो कुछ नहीं रहेगा, तो क्या मिलेगा, सबका मालिक एक। तो ऑप्शन में देखना है आंसर क्या है, आंसर इज 1, है ना, आंसर इज 1। तो आंसर क्या है, ऑप्शन ए, आंसर इज 1, राइट। यहाँ पे याद रखना है ये जो नंबर है उसका उल्टा सुल्टी यहाँ पे है तो भी आंसर 1 आ जाता है। आपको जो भी टेक्निक याद रहती है, राइट, अपने को तो क्या आंसर आना मांगता है। ओके, तो इस तरह इसका आंसर 1 आ जाता है। ओके, नाउ वी टू फोकस ऑन द अनदर एमसीक्यू। नेक्स्ट एमसीक्यू लाइक दिस, द डिटरमिनेंट वैल्यू पूछा है हमको, क्या पूछा है, -1 3 -4 6 इज इक्वल टू ब्लैंक, राइट। तो क्या करना है हमको, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, सिंपल। तो -1 इंटू 6 इज -6 माइनस 4 इंटू 3 इज -12। तो उसके हिसाब से क्या हो जाएगा, -6 माइनस माइनस +12, 12 माइनस 6 इज 6, यानी +6 आंसर आएगा। तो आंसर कौन सा है, तो आंसर अगर आप देखते हैं तो आंसर इज अवर बी। तो आंसर इज बी इज 6। ओके, तो इस तरह आपका बहुत इजी एमसीक्यू था सभी। हाँ, चलो नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं क्या है, वो भी बहुत इजी है, पर इसमें क्या होता है, एमसीक्यू इज अ वेरी वेरी डेंजरस थिंग। क्यों, क्योंकि अगर आपका फंडा क्लियर है तो एमसीक्यू बहुत इजी है, पर अगर आपका फंडा क्लियर नहीं है तो एमसीक्यू बहुत हार्ड चीज है, याद रखना।
चलो यहां पे पूछा है क्या, फाइंड x एंड y इफ ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स सेम है। तो आपका लॉजिक यहाँ पे दौड़ना चाहिए क्या, कि ये दोनों मैट्रिक्स सेम है तो उसके एलिमेंट भी सेम होते हैं। तो उसके हिसाब से अगर देखते तो देखिए यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे -7 है तो यहाँ पे -7, तो क्या हो जाएगा, इम्प्लाइज x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x प्लस वाई इक्वल टू 8 एंड अनदर इज x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2। तो इस तरह आपको इक्वेशन जनरेट करना था और बाद में क्या करना है, जो 10th में हमने किया था मेथड ऑफ एलिमिनेशन, लोपनी रीत, ए अप्लाई करो तो शुद्ध हो जाए, ऐड कर दो तो इट इज 2x, y y कैंसिल इज इक्वल टू 10, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 10/2 है ना, 10/2, तो x इक्वल टू क्या आएगा, आंसर इज 5। फिर x इक्वल टू 5 यहां पे रख दो राइट इक्वेशन के अंदर, तो क्या हो जाएगा y इक्वल टू फर्स्ट इक्वेशन को अगर यूज करते हैं तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 8 माइनस x, तो x की जगह 5 रख दो, 8 माइनस 5 होता है आंसर इज 3। तो इस तरह आपका आंसर y का क्या है 3, तो x इक्वल टू 5 एंड y इक्वल टू 3। अगर आप देखते हैं तो आंसर आपका क्या आता है, ऑप्शन यहां पे लिखेंगे आंसर ऑप्शन सी, क्या आएगा 5,3। समझ में आया, सिंपल। यहां पे आपको सिर्फ एलिमेंट को कंपेयर करना था राइट, फर्स्ट एलिमेंट होता है, सेकंड एलिमेंट, उसके बाद जो इक्वेशन मिलता है उसको मेथड ऑफ एलिमिनेशन से सोल्व करना था, तो आपका आंसर आराम से आ जाता है। ओके, तो आंसर है C 5 3। ओके, नाउ आई विल फोकस ऑन द अनदर MCQ नंबर 6। इफ A is 2 minus 1 2 0 and B is what 1 2 0 2, then what is the answer of 2a plus 3b, 2a plus 3b, तो 2a plus 3b अगर हम देखते हैं तो 2a, तो a को 2 से मल्टीप्लाई 4 minus 2 4 0 प्लस 3b यानी b को 3 से मल्टीप्लाई करो तो 3 6 0 6, दोनों को ऐड करो तो क्या हो जाएगा 4 plus 3 7 minus 2 plus 6 is 4, 4 plus 0 is 4, 0 plus 6 is 6। तो अगर हम देखते हैं तो हमारा ऑप्शन क्या आएगा 7 4 4 6। तो अगर हम देखते हैं तो आंसर इज अवर बी राइट, तो आंसर कौन सा है 7 4 4 6, तो आंसर इज अवर बी, कौन सा आएगा 7 4 4 6 राइट। तो इस तरह ये बहुत इजी एमसीक्यू था ये भी राइट, जिसका आंसर आपको इजीली मिल गया। बाद वाला जो एमसीक्यू है क्या है उसका आंसर, चलो वो भी देख लेते हैं अभी। The next MCQ is like this कि if A का ऑर्डर 3/4 है, B का ऑर्डर 4/4 है ना, A का ऑर्डर 3/4 एंड B का ऑर्डर 4/4, देन ऑर्डर ऑफ AB क्या आता है, तो AB का ऑर्डर अगर चाहिए तो पहले A का ऑर्डर लिखते हैं, बाद में B का ऑर्डर। ये दोनों नंबर सेम है देखो, यानी AB पॉसिबल होगा तो AB मिलेगा और उसका ऑर्डर क्या आएगा, इट इज माय 3×4, तो AB का ऑर्डर कितना आएगा 3/4। तो अगर देख लेते हैं हम तो आंसर उसका क्या है A, तो आंसर इज A, क्या आएगा 3/4 राइट। तो इस तरह आपका सातों सात MCQ आसानी के साथ सोल्व हो चुका है। इसके बाद वाले हम दूसरे MCQ भी देखते हैं। ओके, ओके स्टूडेंट, अभी हमने 7 MCQ देखे। नेक्स्ट MCQ लाइक दिस, इफ 12π/5 रेडियन इज इक्वल टू ब्लैंक, तो आपको दिमाग दौड़ना चाहिए क्या, यहाँ पे आपको डिग्री पूछा है राइट, तो यहाँ पे हमको रेडियन टू डिग्री कन्वर्ट करना है। तो वी नो दैट डिग्री में अगर जाना है तो पाई से डिवाइड करना है, 180 से मल्टीप्लाई करना है, सिंपल। तो क्या हो जाएगा, तो वी नो दैट पाई कैंसल, तो 12/5 इंटू 180, बाद में फैक्टर उड़ाओ, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15 और 5 6 जा, तो क्या हो जाएगा, इट इज 12 इंटू 36। तो आंसर इज व्हाट 12 6 जा 72, 7 12 3 जा 36 and 432, the answer is 432। तो कौन सा ऑप्शन है, it is my B option, so this is my answer is B 432 डिग्री राइट। सिंपल रेडियन टू डिग्री कन्वर्ट करना था, तो
कन्वर्ट करने के लिए 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई करा, राइट। नाउ नेक्स्ट एमसीक्यू लाइक दिस, व्हाट 72 डिग्री इज इक्वल टू ब्लैंक रेडियन। तो सिंपल है, 72 को मुझे कन्वर्ट करना है किस में, रेडियन में। तो रेडियन में करना है तो पाई से मल्टीप्लाई करते हैं, 180 से डिवाइड करते हैं, राइट। 18 का टेबल, 18 4 जा 18 10 जा, तो क्या हो गया 4 पाई बाय 10। तो वापिस इवन नंबर तो क्या हो जाएगा 2 2 जा 5, 2 2 जा 4 एंड 2 5 जा 10। तो आंसर इज व्हाट 2 पाई बाय 5, राइट। फैक्टर उड़ाओ तो आवड़વું જોઈએ, हाँ फैक्टर उड़ाना आता है तो आराम से आंसर मिल जाएगा। तो आंसर क्या आएगा, इज अ ए, आंसर इज अवर ए 2 पाई बाय 5। सर मैंने कैलकुलेशन नहीं किया है तो चलेगा, चलेगा। एमसीक्यू के अंदर कुछ कैलकुलेशन की जरूरत होती नहीं है, सिर्फ आंसर लिखना जरूरी है, राइट। आंसर क्या लिखा है वो जरूरी है। अगर आपने यहाँ पे आंसर नहीं लिखा है तो आपके मार्क कटने ही वाले हैं, हाँ। तो मेथड का कुछ जरूरी नहीं, पर मेथड आप रफ में करते हो या तो फिर वहां पे ही दिखा दो फेयर में, तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, हाँ। चलो नेक्स्ट एमसीक्यू लाइक दिस, sin 90 sin 60 sin 45 into sin 0 इज ब्लैंक। तो मैंने आपको लॉग के बारे में अगर बोला था कि log 1 into log 2 into log 3 तो 0 याद है, क्यों log 1 इज 0। तो सिमिलरली यहाँ पे sin 0 का आंसर क्या था, 0। तो 0 into एनी नंबर इज 0, तो ये आंसर क्या है sin 0 इज 0। तो 0 into एनी नंबर इज 0, दैट्स व्हाई आंसर इज व्हाट अवर 0। तो कौन सा ऑप्शन है, आंसर इज ए, राइट, ऑप्शन ए एंड आंसर इज 0। ओके, चलो नेक्स्ट आते हैं। द पीरियड ऑफ साइन 2x + 5 इज व्हाट, राइट। ગુજરાતીમાં શું કહેવાય, આવર્તમાન, હા। ગુજરાતીમાં જે છોકરાઓ એ લોકો આવર્તમાન શું આવે, હા। तो वी नो दैट, पहले हम क्या चेक करते हैं, sin 2x + 5 का मुझे पीरियड फाइंड करना है। तो सिंपल फंक्शन चेक करो, फंक्शन कौन है sin, तो sin का पीरियड कितना आता है 2 पाई, राइट। बाद में अपॉन में x के बाजू में कौन है 2, तो 2 से डिवाइड कर दो, तो 2 2 कैंसिल, आंसर इज व्हाट पाई। तो आंसर क्या आएगा पाई, ऑप्शन कौन सा है, तो ऑप्शन इज डी, आंसर इज पाई। समझ में आ रहा है, तो बहुत इजी एमसीक्यू थे, हाँ। बाद में नेक्स्ट एमसीक्यू इज अ 12 नंबर का एमसीक्यू है, इट इज बेस्ड ऑन द मेंसुरेशन, है ना। तो क्या है, इफ डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज 10, એટલે કે વ્યાસ આપેલો છે, ડાયામીટર બોલે તો વ્યાસ, d is given, d is कितना है 10, तो implies r कितना हो जाएगा, तो we know that d by 2, r is nothing but d by 2 is nothing but 10 by 2 is equal to 5, तो r is our 5। बाद में पूछा है then its area is blank, तो किसका एरिया हमको पूछा है, सर्कल का एरिया। तो we know that area of circle is what, area of circle ગુજરાતીમાં વર્તુળનું ક્ષેત્રફળ શું આવે, इट इज नथिंग बट पाई r स्क्वायर, r की जगह 5 रख दो तो कितना हो जाएगा पाई × 5 स्क्वायर इज नथिंग बट 25 पाई, है ना। 5 નો स्क्वायर कितना होता है 25, तो आंसर इज डी, आंसर इज डी इज 25 पाई। समझ में आ रहा है, तो बहुत इजी एमसीक्यू थे, हाँ। तो उसके बाद वाला 13 नंबर का एमसीक्यू, वो भी सेम टू सेम पूछा है कि एरिया ऑफ सर्कल इज ब्लैंक, यही हमको पूछा है, पर यहां पे हमको डायमीटर नहीं दिया है, क्या दिया है हमको यहाँ पे पेरीमीटर। तो यहाँ पे स्टूडेंट बहुत सारे कंफ्यूज हो चुके होंगे, सब परिमिति क्या थी वो है, हाँ। सर्कल की तो कभी साइड होती नहीं है, तो उसकी परिमिति कहाँ से आई, हाँ, उसकी पेरीमीटर कहाँ से आई। पर याद रखना है, तो सर्कल का जो पेरीमीटर होता है इट इज नथिंग बट सर्कमफरेंस, यानी हमको एक्चुअली 2 पाई r का वैल्यू दिया हुआ है। 2 पाई r इज व्हाट, इज अवर 8 पाई, यानी यहाँ पे आपको ट्विस्ट करने के लिए आपको क्या बोला है पेरीमीटर, पेरीमीटर बोले तो सर्कमफरेंस, हाँ। गुजराती में कहेवाय परिघ, इंग्लिश में कहेवाय सर्कमफरेंस, गुजराती में कहेवाय परिघ। अपन परिघ આપેલો છે, सर्कमफरेंस इज गिवन, राइट। तो 2 पाई r इज इक्वल टू 8 पाई, इंप्लाइज r इक्वल टू क्या हो जाएगा, इट इज नथिंग बट, है ना, पाई पाई कैंसिल, 2 4 जा, तो r इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 4। अभी उसको एरिया के अंदर रखो तो क्या हो जाएगा पाई 4 स्क्वायर, 4 बोले तो 16 पाई, तो आंसर क्या आएगा 16 पाई। तो 16 पाई क्या है, इज आंसर इज बी, तो ऑप्शन इज बी 16 पाई।
समझ में आया? तो बहुत इजी था, पर थोड़ा सा ट्विस्ट किया होता। दोनों देखो, दोनों एमसीक्यू बेस्ड ऑन द सर्कल में ही थे, है ना? यानी कहने का बात ऐसा है कि ये पेपर आपको पास करने के लिए बनाया है। हाँ, चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू क्या है कि इफ कॉपर रोड इज ऑफ डायमीटर 1, अभी कॉपर रोड यानी ये सब रोड है, तो रोड कौन से शेप में बना? इट इज अ फॉर्म ऑफ सिलेंडर। हाँ, नळाकार बनी हो, याद रखो, नळाकार वस्तु पूछी जाए। यहाँ पे हमको दिया नहीं है कि ये नळाकार है, पर आपको दिमाग की बत्ती जलनी चाहिए कि कॉपर रोड, रोड बोले तो सिलेंडर फॉर्म होगा, राइट? तो हमको यहाँ पे डायमीटर दिया हुआ है, डायमीटर इज इक्वल टू 1, राइट? इंप्लाइज, तो तुरंत ही हम रेडियस फाइंड कर लेंगे, क्या आएगा? इट इज अ 0.5, राइट? एंड लेंथ, लेंथ बोले तो L, L इज 8, ओके? देन इट्स वॉल्यूम इज प्लेन, वॉल्यूम बोले तो गुजराती में घनफળ, गुजराती में घनफળ, घनफળ શું થાય સિલિન્ડરનું? ધ વોલ્યુમ ऑफ सिलेंडर, व्हाट क्या होगा? इट इज पाई आर स्क्वायर एच, ओके? तो पाई की जगह एज इट इज, आर की जगह हम क्या लिखेंगे? 0.5, तो 0.5 इंटू 0.5 इंटू एच बोले तो लेंथ, लेंथ बोले तो 8, राइट? तो क्या हो जाएगा? इट इज पाई 5/10, 5/10 इंटू 8, तो ये क्या हो जाएगा? पाई 1/2, 1/2 8, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, यानी आंसर आएगा 2 पाई। समझ में आया? तो बहुत इजी था, राइट? तो आंसर क्या आ जाएगा? आंसर इज सी, इज 2 पाई, ओके? तो इस तरह आपके मैंने 14 एमसीक्यू आपको यहाँ पे सॉल्व करके दिखा है, राइट? तो बहुत इजी पेपर था। एमसीक्यू में आपके बहुत सारे बच्चों के मेरे ख्याल से 14 आउट ऑफ 14 मार्क आए होंगे, राइट? पर किसी के भी अगर 14 में से 14 नहीं है तो बहुत घबराने की बात नहीं है, क्योंकि रिमेनिंग अगर क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5 अगर देखते हैं तो उसमें भी आपके आराम से मार्क आ जाएंगे। और 56 मार्क का पेपर था, आपको कितने मार्क लाने हैं? सिर्फ 18 मार्क लाने हैं। अगर आपके एमसीक्यू में ही 14 में से 14 आ गए तो रिमेनिंग पार्ट में से आपके अगर 4 मार्क आए तो आप पास हो गए, ओके? तो अभी मैंने क्वेश्चन 1 सोल्व करके दिखाया, इसके बाद वाला वीडियो में मैं क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा, ओके? टिल एंजॉय, बाय, टेक केयर।